तो इस वीडियो में हम एसएससी सीपीओ 2025 में आए अर्थमेटिक के सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें से पहले हम एवरेज के क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, एक शॉपकीपर है जो 5 प्रकार के फ्रूट बेच रहा है और ईच फ्रूट की कीमत है 40 रुपये। टोटल कॉस्ट पूछिए। तो ईच की है 40, 5 प्रकार के हैं तो टोटल हो जाएगा 200 रुपये। अगला क्वेश्चन है, 5 संख्याओं का एवरेज दे रखा हमें 20 और सम पूछा है। तो सम क्या होता है? एवरेज इंटू नंबर। एवरेज 20 है और 5 है संख्या, तो टोटल हो गया यहाँ से 100। अगला क्वेश्चन है कि एक छात्र ने 5 विषयों में क्रमशः 72, 68, 74, 70 और एक अज्ञात विषय में अंक प्राप्त किए। यदि उनका एवरेज दे रखा हमें 71, तो जो मिसिंग मार्क्स पूछे हमें, तो डेविएशन से करें तो एवरेज 71 है, तो पहले से एक ज़्यादा है। 68 से -3, 74 से +3, 70 से +1, इससे डेविएशन देख रहे हैं। तो +1 से ये -1, +1 से -1, +3 से -3, तो उसके 5वें सब्जेक्ट का भी नंबर कितने रह गए? 71। या फिर इसको सिंपल कर लेते हैं एकदम, जैसे 72, 68, 74, 70 और जिसका नहीं था उसका अक्स मान लो, 5 से डिवाइड कर दिया, एवरेज आ गया 71। यहाँ से भी अक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 71। अगला क्वेश्चन है, एवरेज पूछा है, तो एवरेज के लिए टोटल, तो 3.25 और 4.75 से क्या बन गया? 8। 8 में हम 2.5 और जोड़ दिए तो 10.5। 3 से डिवाइड किया तो 35 दिए 105, 3.5। अगला क्वेश्चन है कि 30 छात्रों की कक्षा की औसत आयु 15 वर्ष है। 30 छात्र हैं जिनकी औसत आयु 15 वर्ष है। एक शिक्षक की आयु इसमें शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 16 वर्ष हो जाती है। एक शिक्षक की आयु मान लीजिए x है, तो अभी कितनी होगी टोटल? 16। तो इसमें एलिगेशन लगा देंगे तो 16 में से 15 गया तो 1 की वैल्यू यहाँ कितनी है? 1। तो यहाँ भी 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30। तो अक्स एक ऐसा नंबर है जिसमें से 16 घटाने पर 30 आ जाए, तो अक्स क्या हो गया? 46। 46 से 16 घटाऊंगा तो 30 आएगा, तो शिक्षक की आयु कितनी होगी? 46। या फिर सिंपल करना चाहें तो 30 छात्रों की यहाँ से सम निकाल लो, तो 30 की 15, 450, पहले का सम इतना, बाद में 31 हो गए, 31 की 16, 31 गुना 16, तो दूसरा सम कितना आ गया? 16 एकम 16, 49। तो इन दोनों का डिफरेंस भी कितना हुआ? 46। अगला क्वेश्चन देखो, 5 लड़कों का औसत वजन 60 किलोग्राम है, तो सम कितना हो गया? 60 × 5, 300। एक 75 kg का लड़का चला जाता है, तो 75 का चला गया तो कितना बचा? 225। अब एवरेज निकालना है, तो पहले कितने थे? 5, अभी कितने बचे? 4, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। 5 चौक 20, 6 चौक की 24, 56.25 kg। अगला क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता है जो 60 रुपये और 40 रुपये की दर से आमों को बराबर मात्रा में, मतलब अगर इसकी एक वैल्यू है तो इसकी भी एक वैल्यू बेच रहा है, और कॉस्ट प्राइस पूछिए पर केजी। अगर हम दोनों को मिला दें तो 60 गुणा 1 प्लस 40 गुणा 1, टोटल क्वांटिटी हो गई 1, 1, 2, तो 60 प्लस 40/2, 50 रुपये। अगला क्वेश्चन है, 20 संख्याओं का औसत 40 है, तो सम कितना आ जाएगा? यहाँ से एवरेज इंटू नंबर से 20 गुना 40, 800। 10 संख्याओं का योग 380 दे रखा है, 10 का योग 380 दे रखा, तो 380 घटाऊंगा तो 420। अगली 10 संख्याओं का एवरेज पूछा, तो 10 से डिवाइड किया तो 42। अगला क्वेश्चन है कि 7 बक्सों का एवरेज वेट दे रखा हमें 12 kg, टोटल पूछा, तो टोटल कैसे निकालते हैं? 7 गुणा 12, 84। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र ने पहले 4 टेस्ट में औसत 70 अंक प्राप्त करता है,
पाँचवें टेस्ट में उसे कितने अंक प्राप्त करने चाहिए ताकि उसका कुल औसत 75 हो जाए। तो सम निकालेंगे तो 4 गुणा 70 280। अब हमें 75 चाहिए, तो अगला सम निकालेंगे तो 5 गुणा 75, 5 5 25 2 375। इन दोनों का डिफरेंस 95। तो उसे फिफ्थ टेस्ट में कितने नंबर लाने होंगे? 95। या फिर डेविएशन से करना चाहें तो 70 से हमें 75 पे जाना, तो 70 तो हमें लाने ही है। अब देखो 75 पर जाना है तो 5 टेस्ट में कमी हो रखी है, 5 बढ़ाने हैं तो 5 इंटू 5, तो 70 + 25 95। अगला क्वेश्चन देखो, 6 धनात्मक संख्याओं का औसत 10 है, तो सम कितना हो जाएगा? 60। अगर एक संख्या निकाली जाए तो अभी संख्या कितनी बची? पहले 6 थी तो 5, और उनका एवरेज 9 दे रखा है, तो दूसरा सम कितना हो गया? 9 इंटू 5 45। अब पूछा कि जो निकाली गई वो संख्या कौन सी है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 15। तो निकाली गई संख्या कौन सी है? 15। अब मिक्सर के क्वेश्चन। तो मिक्सर में पहला क्वेश्चन है कि एक लेबोरेटरी है जिसमें सॉल्यूशन में सॉल्ट और वाटर का रेशियो दे रखा है। ये सॉल्ट और ये वाटर, इसका रेशियो दे रखा है 5:3। अब इसमें 16 लीटर वाटर ऐड कर रहे हैं, 16 लीटर पानी ऐड कर रहे हैं, तो रेशियो होगा 5:4। तो ये तो सेम ही है, तो एक की वैल्यू कितनी है? 16। हमें पूछा है ओरिजिनल क्वांटिटी, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 इंटू 16 128 लीटर। अगला क्वेश्चन है कि एक मिश्रण है जिसमें 2.5 लीटर मिल्क और 1.75 लीटर वाटर है, तो वाटर का कितना फ्रैक्शन है टोटल मिक्सचर में? तो इसका रेशियो लेंगे तो 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 एकम 25, 25 एकम 150, 25 7.7, पॉइंट को हटाएंगे तो 10 और 7। अब पूछा है पानी का कितना भाग है, तो 7, टोटल कितना है? 17। अगला क्वेश्चन है कि एक जूस विक्रेता है जो एक संतरे को जूस के पानी को मुफ्त मिलाकर 24 लीटर का मिश्रण बनाता है। जूस और पानी का अनुपात पूछा है, तो ये जूस हो गया, ये वाटर हो गया। जूस की वैल्यू है 30, वाटर हमारा 0 रुपये प्रति लीटर आता है, और मिक्सचर की वैल्यू है 24। एलिगेशन लगा देंगे तो यहाँ से 24 और यहाँ से 6, 30 से 24 घटाएंगे तो 6, तो रेशियो आ जाएगा 4:1। अगला क्वेश्चन है कि एक मिश्रण है 36 लीटर का जिसमें दूध और पानी का अनुपात 2:1 है, तो 3 की वैल्यू कितनी है? 36, तो 2 की कितनी हो जाएगी? 24 और 12 लीटर। हमें 1:1 का रेशियो बनाना है, तो यहाँ भी कितना ऐड करना होगा? 12, 24 24 1:1, तो कितने लीटर पानी ऐड करना होगा? 12 लीटर। अगला क्वेश्चन देखो कि एक बर्तन है 120 लीटर दूध और पानी का घोल जिसमें 3:2 का अनुपात है। अगर इस घोल में 24 लीटर निकालकर शुद्ध दूध डाल दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात पूछा है। तो मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है? 3:2। अब 24 लीटर निकाल लिया, टोटल कितना है? 120, तो 1/5 लीटर निकालिए, तो बचा कितना? 4/5। दोनों तरफ गुणा कर देंगे तो 5 से 5 कट गया, तो यहाँ कितना बचा? 4 तिये 12 और यहाँ 8। अब देखो टेकन आउट हो गया 24 लीटर, अब रिप्लेस किया है प्योर मिल्क से, तो 24 लीटर प्योर मिल्क गया है। ये प्योर मिल्क है, तो इसकी क्वांटिटी कितनी ली जाएगी? 5 रेशियो में, क्योंकि ये प्योर है, तो यहाँ 5 ऐड, तो ये रेशियो बन जाएगा 17:8। अगर ये 5 नहीं समझ में आ रहा तो इसका दूसरा तरीका देख लो, रियल वैल्यू पे काम करते हैं। तो 120 लीटर का टोटल है, तो 24 लीटर निकाल लिया, तो बचा कितना? 96 लीटर। अब इसको 3:2 में बांट दो, तो 5 की वैल्यू 96, 1 की वैल्यू 5 एकम 5,
5 नाम 45, 19.2। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 38.4 और 57.6। अब 24 लीटर इसमें शुद्ध दूध डाला जाता है, ये मिल्क है, ये वाटर है। इसमें 24 लीटर और ऐड कर दो, 0.6, 81.6 और यहाँ 38.4। अब पॉइंट सेम है तो 816, 384। इन दोनों का रेशियो लेंगे तो 8 से भी जा रहा है और 6 से भी। 48 से डिवाइड करेंगे तो 64, तो 8 रेशियो और यहाँ 7 और 56, 17, तो वही रेशियो आ जाएगा 17:8 का। अगला क्वेश्चन देखो कि दो मिश्र धातुएं हैं जिसमें कॉपर और जिंक का रेशियो दे रखा हमें 3:2 और 5:3। अब उनको बराबर द्रव्यमान इक्वल मासेस में हमें मेल्ट करना है और पूछा है कि फाइनल जो अलॉय बनेगा उसमें कॉपर और जिंक का रेशियो क्या होगा। तो यहाँ टोटल कितना है 5, यहाँ टोटल कितना है 8, तो हम इनका टोटल सेम कर लेते हैं। इसको कर लेते हैं 8 से गुणा, इसको कर लेते हैं 5 से गुणा। तो 8 और 5 से गुणा करने पर क्या बनेंगे? 24, 16, 25, 15। तो रेशियो बन गया 31:49। इतने क्वेश्चन है। अब टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी मिलकर 8 दिन में ये काम करते हैं, बी और सी 12 दिन में करते हैं और सी और ए 16 दिन में करते हैं। तो ए और बी करते हैं 8 दिन में, बी और सी कर रहे हैं 12 दिन में और ए और सी कर रहे हैं 16 दिन में। तो इन तीनों का एलसीएम 4 चौक 16, 4 दिए 12 और 4 दूनी 8। तो यहाँ से 3, यहाँ से 4, यहाँ से 6, 48। अब देखो 6 4 10 3 13, तो 2 a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई? 13। ए प्लस बी प्लस सी की 6.5। हमें ए का पूछा है तो बी और सी का घटा देंगे। बी और सी का कितना है? 4, तो ए का आ गया 2.5। ये ए की आ गई इफिशियंसी। तो ए कितने दिनों में करेगा? 48/2.5। 2.5 को 25 लिखेंगे तो यहाँ 480। ए बराबर 25 एकम 25, 23, 25 नाम है 225, तो 19.2। अगला क्वेश्चन है कि ए और बी सी तीनों मिलकर 10 दिनों में काम करते हैं। ए बी सी 10 दिनों में। अकेला ए कर रहा है 20 दिनों में और बी कर रहा है 30 दिनों में। एलसीएम आ जाएगा 60, 2 3 6। हमें पूछा है सी का, तो ए और बी का टोटल इफिशियंसी है 5, सी की हो जाएगी 1, तो 60/1 बराबर 7। अगला क्वेश्चन है ए और बी मिलकर 10 दिन में काम कर रहे हैं। तो ए और बी कर रहे हैं 10 दिन में, बी अकेला कर रहा है 15 दिन में। दोनों का एलसीएम 30, यहाँ से 3, यहाँ से 2, ए की इफिशियंसी आ गई 1। अब पूछा ए कितने दिनों में काम कर लेगा, तो 30/1 बराबर 30 दिन। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश है वो 15 दिन में एक काम कर सकता है। प्रकाश कर रहा 15 दिनों में। प्रकाश और जयेश मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? अगर जयेश प्रकाश से 2 गुना तेज है तो ये जयेश है, ये प्रकाश है। अगर प्रकाश की इफिशियंसी 1 है तो जयेश की इससे 2 गुनी है। तो यहाँ से टोटल वर्क कितना होगा? इफिशियंसी इंटू डेज, तो टोटल वर्क आ जाएगा। ये 15 दिन में कर रहा है, टोटल वर्क 15 दिन में करा, एक इफिशियंसी, टोटल वर्क हो गया 15 गुणा 1 बराबर 15। तो पूछा है कि इसको दोनों मिलकर कितने दिनों में काम कर लेंगे, तो 15/3 इज इक्वल टू 5 दिन में, क्योंकि दोनों की टोटल इफिशियंसी कितनी है? 3। अगला क्वेश्चन है कि ए 12 दिन में काम कर रहा है, बी 18 दिनों में कर रहा है।
अगर वे दोनों साथ में काम करें तो कितने दिनों में हो जाएगा? तो LCM 36, तो 36/5 बराबर 7.2 डेज। अगला क्वेश्चन है कि राजू और पिंटू मिलकर एक बगीचे को 10 घंटे में साफ कर सकते हैं। तो राजू है और पिंटू दोनों मिलकर 10 घंटे में, अकेला राजू कर रहा है 15 दिनों में। LCM आ गया 30, ये 3, इसकी 2। अब पूछा पिंटू, तो पिंटू की अगर राजू की 2 है तो पिंटू की कितनी हुई? 1। तो 30/1 बराबर 30 घंटे में करेगा पिंटू। अगला क्वेश्चन है कि 18 महिलाएं, 18 वुमेन 10 दिनों में काम कर सकती हैं। उसके बाद क्या हुआ कि 4 दिन काम करने के बाद 6 महिलाएं काम छोड़ दिए। अगर 4 दिन काम हो गया तो काम कितने दिनों का बचा? 6 दिन का बचा, क्योंकि 10 दिन में कंप्लीट कर रहे थे। 4 दिन का हो चुका तो बचा कितना? 6 दिन का बचा, 6 डेज का काम बचा, और वो भी 18 वुमेन का। 6 महिलाएं भी छोड़ के जा रही हैं इनको। अब कितनी बची? अब 12 बची। तो शेष महिलाओं को कितने दिन लगेंगे? अब 12 वुमेन काम करेंगी x दिन में। ये हमने रिमेनिंग वर्क को इक्वल कर दिया। तो 6 से 2, 2 से 9, तो कितने आ गए? 9 डेज x की वैल्यू। अगला क्वेश्चन है कि 5 मैन या 8 वुमेन किसी काम को 12 दिन में कर सकती हैं। टोटल वर्क को इक्वल लिख दिया। यहाँ से मैन और वुमेन की इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा 8/5। तो टोटल वर्क किसी से भी निकाल लो, तो 12 गुणा 5, मैन की रखूँगा तो 8। अब पूछा है कि 10 मैन और 4 वुमेन मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकती हैं। तो इसको 10 मैन की इफिशियंसी 8, वुमेन की 5, तो यहाँ से कितने आएंगे? 12 गुणा 5, 8 पंजो 40, यहाँ से 80 और यहाँ से 20, तो 100। 1 0 से 1 0, 2 5, तो 24/5, जिसको हम लिख सकते हैं 4.8 डेज। अगला क्वेश्चन है कि 20 गर्ल्स हैं जो किसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं। 20 गर्ल्स हैं जो किसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं, और 16 बॉयज़ हैं, 16 बॉयज़ हैं जो किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तो टोटल वर्क को इक्वल रख लिया। अब यहाँ से 5 दिए, 15, 5 चौक 20, 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16, और इसको भी 4। तो गर्ल्स अपॉन बॉयज़ का रेशियो आ गया 3/4। ये इफिशियंसी का रेशियो है। टोटल वर्क निकालेंगे तो टोटल वर्क की नीड ही नहीं है। हमें पूछा है गर्ल और बॉयज़ की इफिशियंसी का रेशियो, तो क्या हो जाएगा? हमें पूछा है बॉय, तो बॉय का पहले 4, गर्ल का बाद में 4:3। अगला क्वेश्चन है कि ए 20 दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 30 दिन में, और सी कर रहा है 50 दिन में। इनका एलसीएम 300, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 6, 10, और 20 से करेंगे तो 15। अब कह रहा है कि बी और सी हर दूसरे दिन ए की सहायता करते हैं। तो पहले दिन ए काम करेगा, ए कितना काम करेगा? 15। दूसरे दिन क्या हुआ कि ए तो करेगा ही करेगा, उसके साथ में बी और सी और आ गए, तो बी और सी 15, और ए और सी की 10 और 6 16, तो यहाँ काम हो गया 31। तो 2 दिन में काम कितना हो रहा है? 2 दिन में काम हो रहा है 15 + 31, मतलब 46 काम हो रहा है। अब देखो इसको 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किया तो 12 दिन में काम हो जाएगा। इसको भी 6 से करेंगे तो 6 6 36, 3 276। अब अगले दिन 13वां दिन, उसमें ए अकेला काम करेगा, तो 276 + 15 291। अब 13 पॉइंट कुछ दिन लगेगा, क्योंकि 14वें दिन तो 31 काम होगा, तो 31
300 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 13 पॉइंट कुछ आ जाएगा आंसर। तो 13 के नज़दीक ए की आंसर है ऑप्शन ए। अब देखो अगला क्वेश्चन कि एक जार है जो 3/5 सॉल्यूशन से भरा हुआ है, इसमें 3.2 लीटर और भरा गया है, जिसके कारण ये 7/8 फुल हो गया। तो कैपेसिटी पूछी है, तो 3/5 और 7/8 का एलसीएम, 5 और 8 का एलसीएम, जैसे 40 लीटर का हमने मान लिया। अब ये 3/5 भरा हुआ है, 3/5 का मतलब 24 लीटर भरा हुआ है। अब इसमें 3.2 लीटर और ऐड किया, तो ये 7/8 भर जाता है। 7/8 का मतलब 40 गुणा 7/8, तो 8 पंजो 40, तो ये 35 लीटर हो गया। तो हमारा कितना भर रहा है, 11 लीटर, और क्वेश्चन दे रखा हमें 3.2 लीटर। तो ए की वैल्यू कितनी हुई, 3.2/11। टोटल निकालनी है तो 40 की निकालनी है हमें, क्योंकि हमने 40 को माना था। देखो 0 से पॉइंट हट जाएगा, 4 से करूँगा तो 4 दिए 12, 11 से डिवाइड करूँगा तो 11 एकम 11, 11 एकम 11.64 आंसर लीटर। अगला क्वेश्चन देखो, एक्स एक दिन में 2 दिन में काम कर सकता है और वाई 4 दिन में। तो टोटल वर्क मान लिया, जैसे मैंने एलसीएम आ गया इनका 4, यहाँ से 1, यहाँ से 2, तो उन्हें एक साथ काम करने में 4/3 डेज लगेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक छोटी निर्माण फर्म में 6 कर्मचारी हैं जो सड़क की मरम्मत के लिए 8 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। 6 मैन हैं जो 8 दिन में काम कर सकते हैं। अगर 4 कर्मचारी जोड़े जाए, पहले 6 थे, अब कितने हो गए 10। डेज हमें पता नहीं, तो एक्स मान लो। टोटल वर्क को क्या कर दिया हमने, इक्वल कर दिया, तो यहाँ से 4, यहाँ से 5, तो 6 चौकी 24, 24/5 इज इक्वल टू 4.8 डेज। ये एक्स की वैल्यू आ गई। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में है कि रानी एक सिलाई का ऑर्डर 24 दिन में पूरा कर सकती है। तो रानी है वो 24 दिन में काम पूरा कर सकती है। 6 दिनों तक उसने काम किया, तो रानी ने 6 दिनों तक काम किया। उसके बाद में उसकी बहन उसके साथ जुड़ गई, उसके बाद में रानी प्लस उसकी सिस्टर, और उन्होंने 10 दिनों तक काम किया। अब हम टोटल वर्क को बराबर रख रहे हैं, तो यहाँ से 6R प्लस 10R प्लस 10S, इधर 24R, तो ये 16R इधर आएंगे तो बचे 8R बराबर 10S। तो रानी और उसकी सिस्टर की इफिशियंसी का रेशियो आ गया 5/4। टोटल वर्क निकालेंगे तो 24, रानी की इफिशियंसी कितनी है 5 गुणा 5, यह आ गया टोटल वर्क। अब हमें पूछा है कि अकेली उसकी बहन कितने दिनों में काम कर सकती है। उसकी बहन की इफिशियंसी है 4, तो इसको 4 से डिवाइड, तो 6 चौक 24, तो 6 पंजो 30 दिनों में वह पूरा काम कर सकती है। 15 क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ए और बी दोनों ने मिलकर काम किया 20 दिन में। ए ने 15 दिन काम किया और फिर छोड़ दिया। बी ने शेष अकेले काम 42 दिनों में पूरा किया। ए और बी 20 दिन में काम कर सकते हैं। ए ने 15 दिन तक काम किया और छोड़ दिया। 15 दिन तक ए ने काम किया, फिर बी ने 42 दिनों में काम पूरा किया। तो यहाँ से 20A प्लस 20B, 15 यहाँ आएगा तो 5A बराबर 20 उधर जाएगा तो 22B। A/B की इफिशियंसी का रेशियो 22/5। टोटल वर्क निकालेंगे तो 20 दिन में कर सकते हैं। दोनों की इफिशियंसी 27, 27 गुणा 20। अब पूछा बी अकेले कितने दिनों में कर सकता है, तो बी की इफिशियंसी 5, तो 5 से काटेंगे तो 4, तो कितने दिन आ गया 7 चौक 28, 2 4 दूनी 8 2 10, 108 डेज। अगला क्वेश्चन है
कि ए बी से दोगुनी गति से काम करता है। ए और बी की इफिशियंसी का रेशियो कितना आ गया? 2:1। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। अगर ये 10 दिन में कर सकता है तो टोटल वर्क कितना हो गया? 10 गुणा 2 बराबर 20। बी अकेले उस काम को कितने, बी की इफिशियंसी 1, तो आ गए 20 डेज। अगला क्वेश्चन है कि एक मशीन प्रति सेकंड 2.4 आइटम प्रोसेस करती है। पूछा है कि ये 2 से 1/2 मिनट में कितना, तो 1 सेकंड में कितना कर रही है? 2.4 आइटम। अब पूछा है 2 मिनट, 2 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे? 120, और आधा मिनट में 30, तो हमें पूछा है 150 सेकंड में। तो 2.4 इंटू 150, तो 24 गुना 15, 15 चौको 60, 30, 36, 360 आइटम। अगला क्वेश्चन है ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी दोनों ने मिलकर काम किया, 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी से ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा 25% अधिक कुशल। 25% मतलब 1/4। अगर बी 4 है तो ए 5 है, तो यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे तो 12, इन दोनों की एफिशिएंसी 9। अब पूछा है इसकी ज़रूरत नहीं है। अब देखो पूछा है ए अकेले कार्य का कितना % करेगा, तो जो इफिशियंसी का रेशियो है उसी में हमेशा वर्क होगा, 5:4। अब देखो ए ने 5 काम किया, टोटल कितना है? 9 गुणा 100%, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 55.56%। अब परसेंटेज के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि एक स्टूडेंट है जिसने मैथमेटिक्स में 20% ज़्यादा अंक प्राप्त किए फिजिक्स से। तो ये मैथ्स हो गया, ये फिजिक्स। 20% ज़्यादा मतलब 20 का होता है 1/5, 5 है तो यहाँ 6, और 5 की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में 72, तो 6 की हो जाएगी 5 एकम 14 पंजो 70, 14.4, तो 6 की हो जाएगी 14.4 गुणा 6, तो 6 चौक 24, 2, 14 पंजो 70, 4 6 84, 84 2 86, 86.4। अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या का स्क्वायर रूट 40% बढ़ा दिया जाता है तो रिजल्ट हमें 21 प्राप्त होता है। तो हमें नंबर फाइंड करना है, तो ऑप्शन से जाएंगे। पहला ऑप्शन है 225 का स्क्वायर रूट होता है 15। 15 को 40% बढ़ा दूँ, 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5, तो इसको 7/5 करूँगा तो 21 आ जाएगा, जो इससे मैच कर रहा है। तो पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि एक महिला है जो अपनी कुल मासिक आय का 60% घरेलू खर्चों पे और 15% की क्या कर रही है? सेविंग कर रही है, और शेष किसी अन्य आइटम पे खर्च कर रही है। तो 60 और 15 75, 25% अन्य पर खर्च कर रही है। यही पूछा है 25% कि अदर आइटम पे कितना खर्च कर रही है। अगला क्वेश्चन है किसी संख्या का 40% होता है 2/5। संख्या के 25% का अंतर दे रखा हमें 1/4 की वैल्यू 75। यहाँ से एलसीएम 20, 8x माइनस 5x बराबर 75। 8 माइनस 5 3x, ये 25 बार, तो x की वैल्यू 500। अब हमें इसका 30% पूछा, तो 30/100, तो यहाँ से 150। तो संख्या क्या है? 150। अगला क्वेश्चन है कि एक टाउन है जिसकी 20% पॉपुलेशन दूसरे शहर में चली गई है। जैसे x% उसकी जनसंख्या थी, 20% चली गई तो कितनी बची? अभी 1/5 चली गई तो बची
4/5। उसके बाद में 25% रिमेनिंग प्रोपोर्शन 25% और चली गई नौकरी के कारण, तो बची कितनी 3/4। और अभी कितनी बची है 48,000। तो 4 से करेंगे तो 12, 3 से करेंगे तो 4, तो 5 और 4 उधर जाएंगे तो 20, 20 × 4 80,000। 80,000 जनसंख्या थी पहले। एक इलेक्शन में ए कैंडिडेट को मिले 45%, बी को मिले 30%, तो तीसरे को कितने मिले, ये हो गए 75, तीसरे को मिले 25। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। तो जैसे उसकी आय है 100 रुपये, 80 रुपये वो खर्च कर रहा है, 20 रुपये बचा रहा है। 25% की वृद्धि हुई उसकी इनकम में, तो ये हो गया 125%। एक्सपेंडिचर सेम रहा तो ये 80, तो ये हो गया 45। हमें पूछा उसकी सेविंग में कितनी बचत हुई, तो 25 की वृद्धि हुई 20 पे गुणा 100, 20 पंजो 100, 25 पंजो 125% की क्या हुई, वृद्धि हुई। अगला क्वेश्चन है कि चीनी की कीमत में 20% की कमी के कारण एक व्यक्ति 200 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है, तो प्रति किलोग्राम मूल कीमत क्या थी। तो प्राइस है वो 20% से कम हो गई, मतलब 5 से 4 हो गई, तो कंजप्शन क्या हो जाएगा 4 से 5। एक की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 5 kg, हमें ओरिजिनल पूछा है। ओरिजिनल कंजप्शन क्या था 4, 4 की वैल्यू 20 kg, तो 200 रुपये में 20 kg खरीद रहा है, तो कितने आ गए यहाँ से 10 रुपये। या सीधा करना चाहो तो जैसे 20% के कारण 5 किलोग्राम का डिफरेंस आ रहा है, 100% के कारण 25 kg, पर का निकालेंगे तो 200/25 बराबर 8 रुपये। ये रिड्यूस प्राइस है कमी के बाद, 5:4 हुई थी ना, तो 4 की वैल्यू 8 है, तो 5 की वैल्यू 10 रुपये। इस तरह निकाल लो। अगला क्वेश्चन है कि एक स्टूडेंट है जिसे 33 सही 1/3 मार्क्स मिले और वह एग्जाम में 20 मार्क्स से फेल हो गया। तो मैं जैसे लिखूं पासिंग मार्क्स कितने चाहिए थे उसे, 33% तो चाहिए थे, और 20 अंकों से फेल हो गया, तो 20 और मिल जाते तो वो पास हो जाता। दूसरा एक और है कि उसे 50% अंक मिले और वह 10 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। 50% मिले और 10 से पास हो गया, अगर ये 10 से कम मिले होते तो पासिंग मार्क्स ये भी थे। अब दोनों पासिंग मार्क्स मैंने इक्वल कर दी, तो 50 से 33 सही 1/3 जाएंगे तो 16 से ही 2/3% बचे, और ये 10 इधर आएंगे तो 30%। 16 से ही 2/3 को क्या लिख सकता हूँ 48/50/3%। तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, 100% की हो जाएगी 30 गुणा 3/50 गुणा 100। 50 से 2 बार 3 3 9 9 2 18, 180 100% की वैल्यू। या परसेंटेज इसको ऐसे लिख लो 1/3, जैसे 1/3 + 20, ये ध्यान रखना एक यूनिट है, इसको 20 में मत जोड़ देना। और इधर 50% को हम लिख सकते हैं 1/2 - 10, तो 1/2 से 1/3 जाएगा तो, और ये 10 इधर आएंगे तो 30, 6 एलसीएम आ गया 3 - 2, तो 1/6 की वैल्यू कितनी आई 30, ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 180। अगला क्वेश्चन है कि किसी उत्पाद में उसकी कीमत में 12% की कमी हो जाती है और फिर 15% की वृद्धि होती है। 12% की कमी करते हैं पहले, 25 से कितना हो गया 22, फिर 15% की वृद्धि, मतलब 3/20, 20 से 23, तो 500 से हो गया 23 दूनी 46, 506, तो 6 की वृद्धि 500 पे गुणा 100, तो 6/5 हो गया 1/2%।
तो 1/2% का इंक्रीज। देखो एक मैन है जो 30% रेंट पे खर्च कर रहा है, 20% ग्रोसरी पे और 25% अदर पर। तो 75% उसने खर्च कर दिए, 25% उसके पास रिमेनिंग है। उसकी वैल्यू कितनी है? 9000। तो 100% की कितनी हो जाएगी? 30,000। अगला क्वेश्चन है कि एक विलेज है जिसकी पॉपुलेशन 20,000 से 23,000 हो गई, तो परसेंटेज इंक्रीज पूछा है। परसेंटेज में रेशियो ले लेते हैं, 20 से 23, 3 की वृद्धि 20 पे गुणा 100, 20 पंजो 100, 5 दिए 15% की वृद्धि। अगला क्वेश्चन है कि 600 टोटल स्कोर है और 75% उसने प्राप्त किए, तो कितने हैं? 600 के 75% होगा 3/4, 4 से डिवाइड करेंगे तो 25, तो 25 का 150, 150 इंटू 3 450। अगला क्वेश्चन है पेट्रोल की कीमत 8% बढ़ गई, तो पहले थी 80, 8% 1.08, 80 तो थी एक से, और अंटी अंटी 64, 6.4, तो हो गई 86.4 रुपये। अब सिंप्लीफिकेशन के पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है √12, √12 को हम लिख सकते हैं 4×12, और 48 को लिख सकते हैं 16√3, यहाँ से 2√3, यहाँ से 4√3, तो 2 और 4 6√3। अगला क्वेश्चन है 4 की पावर है x+2 +7, 7 1031, 7 उधर जाएगा तो 1024। 1024 कैसे है? देखो 16 × 16 होता है 256, और 256 को 4 से गुणा करेंगे तो 1024। तो 4 की पावर 2 यहाँ, 2 यहाँ, 1 यहाँ, तो टोटल 4 की पावर कितनी है? 5। 4 की पावर 5। अब x+2, 2 पहले से है तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। ये क्वेश्चन छोड़ दो, शायद टाइपिंग मिस्टेक है इसमें। देखो 2.1 है, 3 है, और 1/5 को क्या लिख सकते हैं? 0.2, तो ये बन गया 5.3। इसको डिवाइड करेंगे 1.1 से, 53 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 चौक 44, 9 बचे 11 8, 4.8 के समथिंग आंसर। अगला क्वेश्चन है इसको हम लिख सकते हैं 56 प्लस 0.75 का होल स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे तो 56 का स्क्वायर होगा 31, 36, 75 का हो जाएगा 5 5 25, 7 8 56, और 2 भी हो जाएगा 2 गुणा 56.75, तो 75 को 2 से करेंगे तो 1.5, तो 56 तो 1 हो गया, और 28 1, तो यह आ गया 84। तो इसको इससे ऐड करेंगे 84 इसमें, और 4 30 20, 56.25, 31 20, इसमें से घटाना है अपन को 32 20 से, इसमें से घटाना है 32 20 को, तो क्या बचा? 56.25। 9/4 लिख सकते हैं इसको, इसको 16/10 को लिख सकते हैं 8/5, 2 बार गया तो यहाँ से आया 18/5। इसमें ऐड करना है 4/3, भाग को गुणा में चेंज कर लेंगे तो 10/4, तो 5/2। 1 मिनट, 4/3, 10/4 को 5/2, 2 बार गया तो ये आ गया 10/3। एलसीएम आ गया इनका 15, 54 + 50, 104 को डिवाइड करेंगे हम 15 से, तो 15 × 6 = 90,
एक ही ऑप्शन है 6 से स्टार्ट होने वाला। अगला क्वेश्चन है √7 की पावर 6 है और नीचे है √7 की पावर 4। तो √7 की पावर बची 2। तो 2 को √7 से करूँगा तो 7 आ जाएगा ओनली, जो बराबर है 7 की पावर n। n की वैल्यू क्या आ गई 1। अगला क्वेश्चन है 2.5 को लिख सकता हूँ मैं 25/10 बराबर 5/2 और y की वैल्यू 5/8। तो 5/2 माइनस 5/8 को 4 से मल्टीप्लाई, 8 एलसीएम 20 माइनस 5 15 गुणा 4, 15 चौको 60, 60 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 2 56, 7.5। अगला क्वेश्चन है 25 को हम लिख सकते हैं 50 को हम लिख सकते हैं 25 गुणा 2। 18 को हम लिख सकते हैं 9 गुणा 2, 4 गुणा। तो यहाँ से 5√2, 3√2 माइनस 2√2, तो टोटल आ जाएगा 6 रूट। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 25 25 600 0.25। 0.25 को लिख सकता हूँ मैं 1/4, 5/8 10/8, एलसीएम आ गया 8, 12/8 तो 1.5। 2/5, 2/5 को लिख सकता हूँ मैं 0.4। चित्र का स्क्वायर हो जाएगा 5 5 25, 7 2 56, 0.5625, तो 9625। अगला क्वेश्चन है इसको लिख सकता हूँ मैं 4 गुणा 2, इसको लिख सकता हूँ मैं 16 गुणा 2। यहाँ से 2√2, 4√2, एक तो ये 8, √2 2, तो बन गया 16। अब देखो a³ + b³ + c³ होता है 3abc। कब होता है जब a + b + c बराबर 0 होता है। तो इन तीनों का सम कितना है 0, तो इनका क्यूब इसके बराबर हो जाएगा 3abc की। तो 3abc यहाँ क्या आएगा -201,960, और ये प्लस का दे रखा है तो दोनों कट कर क्या हो जाएंगे 0। अगला क्वेश्चन है 72, 32 को लिख सकता हूँ मैं 16 गुना 2 प्लस माइनस 9 गुना 2, तो 72 यहाँ से आ जाएगा 4√2, 3√2, तो बचा क्या 72 + √2। अब प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि एक ट्रेडर है जो 30% का डिस्काउंट दे रहा है मार्क प्राइस पे और फिर भी 5% का प्रॉफिट बना रहेगा, और कॉस्ट प्राइस दे रखी है हमें 2100। तो प्रॉफिट है 5%, मतलब 20 से 21, और कॉस्ट प्राइस दे रखी है हमें 20 की वैल्यू 2100, जो इसकी 105 गुना है। तो 21 का 105 गुना कितना होगा 105 से कम 105 10, 105 दूनी 210, तो 220। तो एस पी की वैल्यू क्या आ गई 2205। अब एम पी पे 30% का डिस्काउंट है, एम पी पे 30% का डिस्काउंट मतलब 70/100, और एस पी कितना है 2205। तो 7 से कटेंगे 7 दिए 21, 7 कम 7 7 5 35, 10 इधर जाएगा तो 3150, तो एम पी की वैल्यू 3150। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यापारी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। अगर इसे 150 रुपये कम में बेचता तो उससे 5% क्या नहीं होती। 15% लाभ मतलब अगर 100 की वस्तु है तो उसे 115 में बेच रहा है। 5% क्या नहीं होती, मतलब 100 की वस्तु को 95 में बेचता। इन दोनों का डिफरेंस 20। 20 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 150। हमें पूछा है कॉस्ट प्राइस, 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 750। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रोडक्ट है जिसको 25% प्रॉफिट पे बेचा जाता है। 25% मतलब 4:5। सी पी दे रखा हमें 240, 4 की वैल्यू 240 है, 5 की वैल्यू 300। अगला क्वेश्चन है कि अगर किसी वस्तु की
बिक्री कीमत 25% बढ़ा दी जाए तो लाभ भी 20% से बढ़कर 30% हो जाता है। तो कॉस्ट प्राइस में इंक्रीज पूछा है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20% है पहले। तो जैसे 100 की कोई वस्तु है वो 120 की है। अब ये कह रहा है ये इसका सीपी है और ये एसपी। ये कह रहा है कि हम 25% सेलिंग प्राइस को बढ़ा रहे हैं। तो इसका 25% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 150। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 25% सेलिंग प्राइस बढ़ाने के बाद में 30% का प्रॉफिट होता है। तो पहले 120 का हो रहा था, अब 130 का प्रॉफिट हो रहा है। 130% की वैल्यू है कितनी? 150। यहाँ से 100% की वैल्यू 150 बटे 130 गुणा 100, 0 से 0। तो 1500 में 13 का भाग देना है। तो 13 एकम 13, 13 एकम 13, 70, 13 पंजे 65, 115.38। अब पूछा है परसेंटेज इंक्रीज इन कॉस्ट प्राइस। तो पहले कॉस्ट प्राइस थी 100, अभी है 115.38। तो कितने का इंक्रीज होगा? 15.38 का। अगला क्वेश्चन है कि 150 में खरीदी गई वस्तु को 135 में बेचा जाता है। तो इनका रेशियो ले लेंगे। लॉस परसेंटेज निकालना है। 5 से करेंगे 30, इसको करेंगे तो 5 दूनी 10, 27। 3 का लॉस 30 पे 1/10, 10% की हानि। अगला क्वेश्चन है कि एक कला विक्रेता एक पेंटिंग को 6600 रुपये में बेचता है, जिस पर 600 रुपये की मरम्मत का खर्च किया गया था और 10% का प्रॉफिट होता है। तो सबसे पहले प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे। 10% मतलब 10 से 11, और सेलिंग प्राइस दे रखी है हमें 6600। इसकी वैल्यू है 6600, तो 10 की वैल्यू 6000। अब इसमें 600 रुपये मरम्मत का खर्च है, तो 600 घटा देंगे तो 5400 रुपये इसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि एक विक्रेता है 1000 रुपये की कीमत के एक उत्पाद पर 15%, 10% की दो छूट दे रहा है। अगर उसकी कीमत 700 है, अगर पहले उसकी कॉस्ट प्राइस 700 थी, 1000 रुपये उसकी मार्क प्राइस है, जिस पे दो डिस्काउंट दिए गए। 15% मतलब 17/20, 10% मतलब 9/10। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 मार्क है। इसको 5 से काटेंगे तो 14 पंजो 70, 140, और 17 नाम है 153। तो 13 का फ़ायदा हो रहा है हमें 140 पे गुणा 100, 0 से 0। तो 130/14, 9 पॉइंट समथिंग प्रॉफिट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक वेंडर है जो 30 रुपये और 50 रुपये प्रति किलो दो प्रकार के चावलों को 3:2 के अनुपात में मिलाता है। तो 30 रुपये को मिलाता है 3 क्वांटिटी में, और 50 रुपये वाले को मिलाता है 2 की क्वांटिटी में, और एक मिक्सचर बनाता है। तो टोटल 90 + 100, 190। अब इनको 10% हानि पे बेच रहा है। तो 190 गुणा 9/10 गुणिना में 171। अब पूछा है पर केजी सेलिंग प्राइस। तो पर केजी 3 और 2 5 क्वांटिटी है, तो 5 से कर देंगे डिवाइड। 5 दिए 15, 2 बचे 5 और 20, 34.2। एक लैपटॉप है जिसकी कीमत हमें दे रखी है 60,000 रुपये। अगर कोई विक्रेता 20% की छूट दे रहा है तो 60,000 रुपये, 20% की छूट देगा तो 80/100 में, तो 8 छिकू 48, 48,000 रुपये में 2,000 रुपये का कैशबैक दे रहा है, तो 46,000। अगला क्वेश्चन ये कि कोई ग्राहक है जो 960 रुपये की मूल कीमत वाले उत्पाद पर 140 रुपये की छूट मिलती है। तो 960, 144 का डिस्काउंट मिल गया, तो 6, 1, 816, और 18% जीएसटी लगता है। तो 816 के 18% 1.18, तो 816 तो एक बार आ गया। उसके अलावा 18 को
816 से गुणा करेंगे तो 18 छिकी 108 असल पाई 10, 18 10 28, 2, 18 8 144 146, तो टोटल हो गया 962.88 रुपये। दोनों को ऐड करेंगे तो कॉस्ट प्राइस है 2500 रुपये और 12% का प्रॉफिट है, तो 112/100, 25 दूनी 50, 25 को 11 बार 275, 275 5 280, 2800 रुपये। अगला क्वेश्चन है कि एक सेलर है जिसने 50% मार्कअप किया है और 10% की दो छूट दे रहा है। तो 50% का मार्कअप 100 की अगर वस्तु है तो 150 रुपये मार्क प्राइस, 10% का डिस्काउंट 9/10 गुणा 9/10, 5 3 15, 5 दूनी 10, इधर 200, ये 2 इधर आएगा तो 81 को 3 से करेंगे तो 3 243, 43/2, 21.5 का प्रॉफिट। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेडर है जो एक वस्तु को 500 रुपये में खरीद रहा है, उस पर 60 रुपये अधिक अंकित कर रहा है। यदि अंकित मूल्य पर 50% का डिस्काउंट मिल रहा है, 60% मतलब 100 की वस्तु को 160, उस पर 25% का डिस्काउंट है। 25% का डिस्काउंट तो 3/4, 4 चौक 16, तो 100 की वैल्यू 100 से 120, तो 20% का प्रॉफिट। एक व्यापारी 100 स्मार्टफोनों को 12,000 रुपये प्रति स्मार्टफोन की दर से खरीद रहा है और 30,000 रुपये परिवहन पर और विज्ञापन पर 20,000 रुपये खर्च कर रहा है। तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा इसका? 12,000 रुपये पर स्मार्टफोन है, तो 100 का कितना हो जाएगा? 12 लाख। 30,000 ये और 20,000 ये, 50,000 और, तो टोटल हो गया 12,50,000 सीपी। अब क्या है, 10 फ़ोन सस्ते में ख़राब हो जा रहे हैं रास्ते में ही, जिसके कारण उन्हें 50% हानि पे बेचा जा रहा है। तो 10 फ़ोन, एक का सीपी है 12,000 रुपये, पहली कंडीशन ये है, और 50% हानि मतलब 1/2 में बेचा जा रहा है, तो यहाँ से कितने हैं? 60,000 रुपये। दूसरी कंडीशन क्या है, शेष फ़ोन, शेष कितने बचे? 10 आ गए तो 90 फ़ोन बचे, 12,000 रुपये ईच की कीमत। इस बार 25% के लाभ पर मतलब 5/4, यहाँ से कितना? 4 तिये 12, 9 तिये 27, 270 को 5 से, 1 2 3 4 7 5 35, असल पाई 3 5 10 13। अब पूछा है नेट प्रॉफिट या लॉस, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो इससे ये वाला घटा देंगे, 12 50 3 0 ऐसे वैसे, तो 6 और 1, तो 1,60,000 का प्रॉफिट। अगला क्वेश्चन है कि 500 की वस्तु को 600 में बेच रहा है, रेशियो लेंगे तो 5 की वस्तु को 6 में 10%, 5 की 6 तो 20% प्रॉफिट आ जाएगा। अब है कि एक मैन है जो 30 पेन खरीद रहा है 12 रुपये, 30 पेन है 12 रुपये की, तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा? 360 रुपये। दूसरा है 20 पेन 15 रुपये, 20 पेन गुणा 15, तो 300 रुपये यहाँ से, टोटल सीपी हो गया 660 रुपये। अब वह 18 रुपये पर पेन बेच रहा, 18 रुपये, पेन है कितने? 30 तो ये, 20 ये 50, तो 18 पंजो 90, 900 रुपये में बेच रहा है। तो सीपी ये है, एसपी ये है, इन दोनों का डिफरेंस 240, ये उसका होगा प्रॉफिट।
अगला क्वेश्चन है कि एक विज्ञापन है जिसमें 3,000 रुपये की वस्तु और 500 रुपये की छूट पाई 3,000 की खरीद पर, तो छूट परसेंट डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। तो इसका रेशियो लेंगे तो 30 और 5 का 5 से डिवाइड करूँगा 6 और 1, तो 1/6 16.66% डिस्काउंट। अगला क्वेश्चन है ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज निकालना है। तो 100 पेन है जिसमें से इसका कोई मतलब है नहीं, 60 पेन को वो खरीद रहा है, बेच रहा है 20% प्रॉफिट पे, और 40 बचे उनको बेच रहा है 10% लॉस पे। तो इनका भी रेशियो ले लेते हैं 5 3 2। तो यहाँ से बना 60% प्लस का, और यहाँ से माइनस का 20%, दोनों का ओवरऑल बना प्लस के 40, टोटल क्वांटिटी 5, तो 8% प्रॉफिट। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। अगर लागत कीमत और बिक्री कीमत क्रमशः 50 रुपये और 30 रुपये की वृद्धि की जाए तो लाभ प्रतिशत भी 10% हो जाता है। तो 20% प्रॉफिट में बेचा जाता है, मतलब 1/5, 5 की वस्तु को 6 में बेचा जा रहा है, जैसे 5x और 6x, ये CP ये SP। अब कह रहा है कॉस्ट प्राइस में हम 50 रुपये बढ़ा रहे हैं, तो कॉस्ट प्राइस में 5x + 50 और सेलिंग प्राइस में 6x + 30, तो लाभ परसेंट कितना हो रहा है 1/10, 10 से 11 हो जा रहा है। अगर पहले 10 CP था तो अभी 11 SP हो जा रहा है। अब इसको सोल्व कर लेंगे। $60x + 300, ये 55 होगा, 55x + 550, तो 5x 300 इधर जाएंगे तो 250। हमें पूछा है ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, 5x की वैल्यू पूछी है जो 250 आ गई। या फिर इस क्वेश्चन को जैसे प्रॉफिट परसेंटेज होता है, इसका फॉर्मूला होता है SP - CP / CP × 100। तो प्रॉफिट परसेंट अपना है 10%, इस 100 को इधर लेके आऊँगा तो भाग में, तो ये बन जाएगा 0.1। SP कितना है हमारा 6x + 30, 5x + 50, और CP है अपना 5x + 50। इसको भी सोल्व करेंगे तो 5x की वैल्यू कितनी आएगी 250। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक मोबाइल फ़ोन है, उसकी अंकित कीमत है 10% की छूट देकर 12,600 में बेचा गया। अगर लाभ 20% था तो लागत कीमत पूछी है। लाभ 20% दे रखा है, मतलब 5 की वैल्यू वस्तु को 6 में बेचा जा रहा है, और 6 की वैल्यू दे रखी है हमें 12,600। 5 की कितनी हो जाएगी 2100 से मल्टीप्लाई है, तो 21 × 105, 10,500 रुपये। कॉस्ट प्राइस ही पूछी है। अगला क्वेश्चन है कि एक रिटेल शॉपकीपर है जो जैकेट को 60% कॉस्ट प्राइस से अबव मार्क कर रहा है। तो जैसे 60% की फ्रैक्शन हो जाएगी 3/5, और फिर उसके बाद 1,800 रुपये की छूट दे रहा है, फिर भी 20% का लाभ कमा रहा है। तो जैसे CP 3/5 है, 5x है, तो MP हो गया 8x, तो 8x 1800% का डिस्काउंट माइनस 1800, तो ये हो गया SP अभी, और CP हमारा 5x, और 20% का प्रॉफिट 1/5, मतलब अगर 5 की वस्तु है तो उसको 6 में बेच रहा है। तो यहाँ से 40x - 9,000 बराबर 30x, तो 10x की वैल्यू 9,000, हमें पूछा है
कॉस्ट प्राइस है हमारी 5x, तो 5x की वैल्यू हो जाएगी इसकी आधी, 4500 रुपये। अगला क्वेश्चन है प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो इनका रेशियो लेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे 10 से, ये 11 बार, तो 10% का प्रॉफिट। अब SI और CI के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन में है कि अनीता ने एक लोन लिया 8,000 रुपये का, जिसकी सिंपल इंटरेस्ट की रेट है 7% और 3 साल के लिया। तो पूछा है उसे कितना रीपे करना होगा। तो देखो 8,000 रुपये हैं, 3 साल के लिए तो 21% ब्याज होगा बट्टे 100, तो 21 168, तो 1680 रुपये उसके ब्याज के हो गए। तो अमाउंट बना 9680, 8,000 में ऐड कर देंगे। तो अगला क्वेश्चन है ए ने 4 वर्षों के लिए 5%, तो 20%, 5,000 गुणा 20/100, तो ए के बने 1,000 रुपये, और बी ने 3 वर्षों के लिए 6%, तो 4,000, 6 दिए 18, 18/100, तो 720 रुपये। तो पूछा है कौन अधिक साधारण ब्याज ले रहा है, तो ए ले रहा है। अगला क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज पर एक धनराशि 6 वर्षों में दोगुनी हो जा रही है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PRT/100। दोगुनी हो रही है इसका मतलब क्या है, जैसे एक प्रिंसिपल है तो एक उसको इंटरेस्ट मिल गया, तो इंटरेस्ट एक मिला, प्रिंसिपल भी एक माना, रेट अपन को निकालनी है, टाइम दे रखा है 6 ईयर/100, तो यहाँ से रेट कितनी आई 100/6%। अब पूछा है 3 गुना कब हो जाएगी। 3 गुना का मतलब है अगर प्रिंसिपल 1 है तो इंटरेस्ट कितना 2, तो 2 इंटरेस्ट 1 प्रिंसिपल, रेट इस बार 100/6 टाइम पूछा है अपॉन 100, तो 100 से 100 गया, टाइम 6 इधर जाएगा तो 12 ईयर। अगला क्वेश्चन है कि रोशन ने 9% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 6,000 रुपये उधार लिए, 2 वर्ष बाद में उसे कितनी धनराशि चुकानी होगी। तो 6,000 रुपये का 9% कितना होता है 540 रुपये। तो पहले साल उसे देने होंगे 540, दूसरी साल भी 540, और कंपाउंड इंटरेस्ट है तो इसका 9% और दूसरे साल में, तो इसका 10% होगा 54, 9% अराउंड 50 के हो जाएगा। तो ये टोटल बना 1,080, 50 ये, तो 1,130। अमाउंट पूछा है तो 6,000 और ऐड कर देंगे इसमें, 0 3 1, 7,130 के अराउंड ऑप्शन ए की है। अगला क्वेश्चन है एक धनराशि है जिस पर 4% कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, 2 साल के बाद में अमाउंट पूछा है। तो इसका 4% कितना होगा 225 00 गुणा 4/100, 225 का 4%, 5 चौक 20, 2 बाई चौक 88, 88 और 2 90, 900 रुपये। तो पहले साल कितना 900 रुपये, दूसरी साल भी 900 रुपये, और इसका 4% 36, तो टोटल बना 1,836। 22 500 में जोड़ देंगे तो 6 3 13 4 24 336 अमाउंट। अगला क्वेश्चन है कि रवि ने एक बैंक में 6% वार्षिक ब्याज की दर पर 4 वर्षों के लिए 5,000 रुपये उधार लिए, साधारण ब्याज की 4 वर्षों के बाद उसे कितनी धनराशि चुकानी होगी। तो 5,000 रुपये, सिंपल इंटरेस्ट है तो 6 चौक की 24/100, 24 पंजो 120, 1,200 रुपये, और अमाउंट हो जाएगा 6200 रुपये। अगला क्वेश्चन है 9% रेट है और 3 साल का ब्याज पूछा, 9 तिये 1900 गुणा 9 तिये 27/100, तो 27 को 19 से गुणा करेंगे, 9 7 63, 3 यूनिट डिजिट एक ही है 513। अगला क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट पर 3 सालों में कोई राशि
800 और 4 सालों में 920 रुपये हो रही है। तो 1 साल का डिफरेंस कितना है इनका? 120। ये इंटरेस्ट है 1 ईयर का, 1 ईयर का। तो 3 साल का कितना हो जाएगा? गुणा 3, 360। और अमाउंट कितना था 3 साल का? 800। इंटरेस्ट 360। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 440। ये प्रिंसिपल है। अगला क्वेश्चन है 5 सालों में कोई राशि कितनी है? 11,650। 6 सालों में हो गई ये 12,076। सम पूछा है तो इनका डिफरेंस कितना होगा? 11,650, 6, 2, 4, 426। ये इंटरेस्ट आ गया 1 ईयर का। अगर मैं 5 साल का निकालूंगा तो गुणा 5, 6 पंजो 30, 3, 13, 2130 रुपये। अब 11,650 से 5 साल का इंटरेस्ट घटा दूंगा तो प्रिंसिपल आ जाएगा 0,259। ये प्रिंसिपल। अगला क्वेश्चन है कि 6,000 रुपये 5% की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किए गए 5 सालों के बाद में कितने हो जाएंगे? तो 6,000 का 5 5 25, 25 बटा 100, तो 25 का 150, 1,500 रुपये इंटरेस्ट हो जाएगा। 1,500 रुपये और अमाउंट हो जाएगा 7500 रुपये। अगला क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज पर एक धनराशि 8 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। दोगुनी का मतलब है एक तो इंटरेस्ट मिला, अगर एक प्रिंसिपल था तो रेट अपन को निकालनी है। टाइम दे रखा 8 ईयर अपॉन 100। तो यहाँ से रेट कितनी आई? 100/8%। अब पूछा है 4 टाइम। 4 टाइम का मतलब है 3 तो इंटरेस्ट, एक अपना प्रिंसिपल है। रेट इस बार 100/8 है। टाइम अपन को निकालना है अपॉन 100। तो 100 से 100 गया, टाइम यहाँ से कितना आएगा? 24 ईयर। अगला क्वेश्चन है कि एक कंपाउंड इंटरेस्ट पर एक अमाउंट 3 साल में 1,000 रुपये और 4 साल में 1,200 रुपये हो गया। तो रेट निकालनी है, तो इनका डिफरेंस कितना है? 200। अब यही प्रिंसिपल बन जाएगा इसके लिए। तो 1,000 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 20% रेट आ गई। अगला क्वेश्चन है 10 वर्ष में दोगुनी हो जा रही है। एक इंटरेस्ट, एक प्रिंसिपल, रेट निकालनी है। टाइम दे रखा 10 अपॉन 100। यहाँ से आर आ गया 10%। ये सम डबल हो रहा है, डबल हो रहा है तो एक रेट अपन को निकालनी 10 है, तो 10% ही आएगा। अगला क्वेश्चन है 1,600 रुपये का प्रिंसिपल है। सिंपल इंटरेस्ट पूछा है तो 8 पंजो 40, 40 बट्टा 100, तो 16 चौक 64, 640 रुपये। अब रेशियो के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है एक बैग में 3 गेंद है, रेड, ब्लू और ग्रीन। अगर टोटल 48 है तो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 की वैल्यू 48, 5 की वैल्यू पूछिए तो 20। अगला एक 60 लीटर का मिक्सचर है जिसमें 75% केरोसिन है। तो पेट्रोल पूछा है कितना परसेंट है, तो 75 केरोसिन है तो 25% पेट्रोल है। 25% मतलब 1/4, तो 15 लीटर। एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है और ये पूछा 2x। एक्स यहाँ से कितना? 3, तो 2 गुणा 3 प्लस 5, 5 दूनी 10। 3x 3 गुणा 3 प्लस 7 गुणा 2, 16। और ये 9, 9 और 14 23, तो 16/23। अगला क्वेश्चन है कि एक बॉक्स है जिसमें रेड और ब्लैक 2 मार्बल हैं। इफ़ देर आर 40 मोर ब्लैक मार्बल, 3 और 5 है। 2 की वैल्यू दे रखी है 40, पूछा है टोटल। 8 की वैल्यू पूछी है तो 160।
ABC का रेशियो दे रखा है 5:3:2 और कह रहा है कि 400 ग्राम रस 400 ग्राम सामग्री है और पूछा है कुल कितना मिश्रण बना सकता है। ए की वैल्यू दे रखी है हमें 400, तो 80 गुना है। टोटल पूछा है 10 की वैल्यू, 10 की हो जाएगी 800 ग्राम। 7 अक्स की वैल्यू है 3 प्लस 2 गुणा 4 बट्टे 7 गुणा 3 माइनस 2 गुणा 4। 21 और 8 29, 21 माइनस 8 13। अगला क्वेश्चन है ए, बी और सी। ए 50,000, बी 70,000 और सी 90,000। 6 महीने के बाद में सी ने अपनी आंधी पूंजी निकाल ली। तो इसने तो 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, इसने भी 12 महीने के लिए, इसने पहले 6 महीने के लिए और फिर आधी राशि 6 महीने के लिए। तो 6 से डिवाइड कर देंगे 2 2, अब 5 से कर देंगे तो 10 14 18 और 9। तो 10 दूनी 20, 14 दूनी 28, 18 और 9 27। इस रेशियो में उनका प्रॉफिट होगा 1 ईयर के एंड में। अब पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक पाइप है जो 2 से 2/3 हॉर ले रहा है और दूसरा एम्प्टी करने वाला पाइप है जो 4 घंटे ले रहा है। जैसे ए पाइप है 2 से 2/3 घंटे में भर रहा है, बी पाइप खाली करने वाला है वो 4 घंटे ले रहा है। दोनों का एलसीएम 8, तो यहाँ से ये 8/3 हो गया, तो ये प्लस के 3, ये माइनस के 2। अब कह रहा है कि अब टुगेदर ओपन कर दें, तो 8 यहाँ से 1 बचेगा, तो 8 घंटे लगेंगे फिल करने में। अगला क्वेश्चन है कि एक पानी की टंकी को 15 मिनट में 3/8 भर जाती है। तो 15 मिनट में 3/8 भर जा रही है। कंप्लीट बनने में कंप्लीट होगा 1, तो 15 गुणा 8/3 5, तो 40 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। ये कह रहा है कि 4.5 मिनट में यह 2 से 1/4 लीटर पानी भरती है। तो 2 से 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 1/4 को लिख सकते हैं हम 0.25। तो 2 से ही 25 लीटर भरने में 4.5 मिनट लग रही हैं। हमें जाना है 5.625 लीटर पर, तो 4.5 45/10 लिख लो, ये गुणा में 5.625 और ये बट्टा में। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 नाम 5 दूनी 10, 9 को इससे करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 पंजो 45, 25 को 2 से करेंगे तो 50। अब 5.625 और यहाँ से 0.5 बचा, 2 जीरो पे दशमलव है, तो अब 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 बचा 12, 5 दूनी 10 और 5 5 25, 11.25 मिनट। अब टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि एक आदमी √x किलोमीटर पर हावर की गति से चल रहा है। 2 घंटे के बाद वह x के मान के बराबर दूरी तय करता है। तो x का मान क्या है, तो जैसे ऑप्शन से उठाएं तो x का मान लिया मैंने 4 है, तो √4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, जो 2 घंटे में x के बराबर है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कि एक रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म को पार करने में 45 सेकंड ले रही है और रेलगाड़ी की लंबाई है 180 मीटर और प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछी है। तो रेलगाड़ी की लंबाई 180 प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस हो गई ये, स्पीड कितनी है हमें पता नहीं, टाइम ले रही है 45 सेकंड का। अब स्पीड हम यहाँ से निकाल लेंगे कि एक आदमी को 30 सेकंड में पार कर रही है, तो 180 30 सेकंड में पार कर रही है, तो यहाँ से स्पीड आ जाएगी। स्पीड कितनी आ गई 6 मीटर पर सेकंड से। तो स्पीड हम यहाँ रख देंगे, तो 180 प्लस एल 6 पंजो 30 6 चौकी 24 270, एल कितना आ जाएगा यहाँ से 90 मीटर। अगला क्वेश्चन है 0.75 मतलब 3.4 किलोमीटर का एक चक्कर है। 1 किलोमीटर में 4/3 चक्कर। हमें पूछा है 6 से ही 3/4, 6 चौकी 24 27/4 किलोमीटर में कितने चक्कर होंगे। तो 4/3 गुणा 4/27, 4/3 गुणा 27/4, 4 से 4 गया, 3 से 9, तो कितने चक्कर होंगे 9 चक्कर। अगला क्वेश्चन है कि 2 से 1/2 5/2 लीटर में गाड़ी जा रही है 18.4 किलोमीटर, तो 1 लीटर में कितनी जाएगी, इसका माइलेज निकालना है। तो 18/4/5 गुणा 2, 4 दूनी 8 18 दूनी 36, 36.5 से 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 7 दिए 5 दिए 15, 7.36। अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी 6 किलोमीटर पर आवर की गति से 40 मिनट में बाजार पहुंचता है, तो यहाँ से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस निकालेंगे तो 6 और 40 मिनट, मिनट को मिनट में ही रहने दो क्योंकि आंसर भी मिनट में है। आगे पूछा 4 घंटे में की गति से चले तो ये टोटल डिस्टेंस है। अगर 4 से डिवाइड कर दूंगा तो टाइम आ जाएगा 10 = 60 मिनट। अगला क्वेश्चन है कि आमिर अपने घर से कॉलेज 4 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है और 2 किलोमीटर पर आवर की गति से लौटता है। अगर उसे जाने में 4 घंटे लगते हैं तो टोटल डिस्टेंस पूछिए। जैसे x किलोमीटर है, 4 से गया और 2 से आया और टोटल आवर लगे 4 घंटे। एलसीएम 4 x + 2x, टोटल हो गई 3x/4 बराबर 4। तो 4 4 × 16, x बराबर 16/3 5.33 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि एक जीप है जो 180 किलोमीटर की डिस्टेंस पार करती है। अगर उसकी स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दें तो 1 घंटा कम लेती है। तो जैसे 180 किलोमीटर अक्स से जा रही है और 180 किलोमीटर 15 बढ़ा दें तो 1 घंटा कम लेती है। दोनों का डिफरेंस कितना है 1 आवर। तब ऑप्शन से वो ऑप्शन पिक करेंगे जिसमें 15 जोड़ने पर 180 से डिवाइड हो जाए। तो ऐसा ऑप्शन 45 से उठाते हैं। 180 बेटा 45, 180 45 में 15 जोड़ेंगे तो 60, ये 3 आ गया, यहाँ से 4, इन दोनों का डिफरेंस 1, तो ये इनिशियल स्पीड हो जाएगी उसकी। सो दिस इज द एंड ऑफ CPU अर्थमेटिक।